गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलास टैरेट में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हमारे जेमिनाइज व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी जेमिनाई की नवंबर की लव रीडिंग लाने के लिए, तो जेमिनाइज हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये है आपके लिए लव रीडिंग। इस रीडिंग में बात करूँगी जेमिनाई के ट्रेट्स की, उनके जिस पार्टनर से वो लव फील में हैं उनकी करंट एनर्जी, उनके एक्स की करंट एनर्जी, और कौन से ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं जेमिनाइज के संग, और कुछ सिंगल्स के लिए मैसेज दूंगी, और जो मैरिड कपल हैं या इन रिलेशनशिप कपल्स हैं उनके लिए भी मैं वो मैसेज दूंगी आपको। ओके, और मैंने यहाँ पे चार्म्स कार्ड भी यूज़ किए हैं जो कि आपके लव्ड पर्सन और एक्स पर्सन के बारे में आपको और इंडिकेशन देंगे। ओके, तो जेमिनाइज आप पूरी तरह से फ्री विल हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती हो तो ही आप इसे लीजिएगा। जो मैसेज आपके संग रेजोनेट हो आप उन मैसेज को अपने लिए ले सकते हैं, पूरी तरह फ्री विल है। जो ना हो उसे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जी, हमारे जितने व्यूअर्स हैं सबकी एनर्जी यहाँ पे है, तो हो सकता है कुछ लोगों से कुछ बात रेजोनेट हो और कुछ लोगों से कुछ बात ना रेजोनेट हो। ओके जेमिनाई, वैसे भी आप क्विक माइंड हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है। चलिए हमारी स्मार्ट क्विक जेमिनाइज शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। ओके, सबसे पहले मैं बाकी कार्ड्स इधर रख लूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं जेमिनाइज के ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करती हूँ। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन क्या है? बहुत सारे मैंने देखा, बहुत सारे व्यूअर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहें या जो बातें बताते हैं ज़ोडिएक साइंस के बारे में, तो एक जो पुराने तरह का ढर्रा बना हुआ है वो उसी पे ही मुझे कई लोगों का लगा कि ये वही ढर्रा फॉलो कर रहे हैं। इन रियलिटी अगर मैं कहूँ तो जेमिनाई ज़ोडिएक को जानना एक तरह से चैलेंज है। आप उसे किसी एक ट्रेट्स में रख के नहीं कह सकते कि ये जेमिनाई पर्सन होगा, नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ जेमिनाई बहुत शांत रहते हैं, कुछ जेमिनाई बहुत बातूनी होते हैं, कुछ जेमिनाई बहुत क्रिएटिवली टॉकिंग करते हैं, तो उनके अंदर कई सारे गुण होते हैं। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी कहूँ मेरे नज़रिए से, एज माई पर्सनल व्यू, जेमिनाई ट्रेट्स, जेमिनाई पर्सन कैसे होते हैं, तो मेरी नज़र में जेमिनाई जो होते हैं उनके पास माइंड बहुत होता है, बट वो माइंड वो समझते हैं जेमिनाई कि जब ऐसी स्थिति हो जहाँ पे उनके मानसिक क्षमता को सम्मान मिले तभी वो बोलना पसंद करते हैं। ये जेमिनाइज का खास है। जहाँ पे लोग स्टूपिड टॉक्स कर रहे हैं, जहाँ पे लोग समझदारी भरी बात को सुनना पसंद ही नहीं करते, वहाँ से जेमिनाइज उठ के चल देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है जेमिनाइज की। और सबसे बड़ी बात कहें तो जेमिनाई पर्सन लॉयल होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं क्विक विटेड माइंड होते हैं, ड्यूअल फेस्ड होते हैं, ना, जेमिनाइज लॉयल होते हैं। बट इनकी लॉयल्टी, ये इसलिए आप इन्हें क्विक विटेड माइंड कई लोग कहते हैं क्योंकि जेमिनाइज देखिए किसी के लिए रोते नहीं हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ मुझे जेमिनाई की लगती है कि ये हर्ट होते हैं, ये अकेले में रो लेते हैं, लेकिन ये सामने बहुत स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ऐसा नहीं है कि इन्हें दुख नहीं होता, इन्हें दुख होता है, ये हर्ट होते हैं। अगर कोई इनकी फीलिंग्स को हर्ट करे, फीलिंग का हर्ट करना क्या मतलब, जेमिनाइज बहुत लॉयल होते हैं। अगर ये किसी को दिल से चाहते हैं तो अगर चाहे वो पर्सन उनके साथ हो या उस वक्त साथ ना हो तब भी ये उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसे होते हैं जेमिनाई पर्सन। और जब उन्हें उस पर्सन से धोखा मिलता है, बिट्रेड मिलता है, तो ये अपने दिल पे पत्थर रख के बिल्कुल मूव ऑन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर पलट के कभी भी उसकी ओर नहीं देखते। ये जेमिनाइज के सबसे खास गुण है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं हमारे जेमिनाइज की करंट फील नवंबर के मंथ में लव रीडिंग के पर्सपेक्ट से कैसी होने वाली है। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। ओके,
वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, मैं यही सजेशन दूंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मैसेज होने वाले हैं। मैंने टाइम की कोई लिमिट नहीं रखी। मैं आज निश्चित करके आई हूँ, चाहे जितना टाइम लगे मैं आपको आपके सब मैसेज दूंगी। ओके जेमिनाइज, तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। जहाँ तक मुझे आपके कार्ड्स देख के लग रहा है, जैसा कि हमारे नवंबर मंथ की रीडिंग में भी कार्ड्स निकला था 5 ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी ऐसे पर्सन से मूव ऑन किया है जिसने आपके लव की रिस्पेक्ट नहीं की। इस मूव ऑन के बाद आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में भी चले गए थे जेमिनाइज, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में गए थे। आपने अपने आसपास एक सराउंडिंग क्रिएट कर ली थी कि कोई भी इस सराउंडिंग के अंदर नहीं आएगा, ऐसा मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है। फिर आप अपनी ज़िंदगी के आगे बढ़ते हैं, और अगर मैं बात करूं बीते कुछ दिनों की, जब से ये लॉकडाउन लगा, ये मतलब जो आप घर में एक तरह की बंद होने की स्थिति, आपने इस टाइम का पूरा फ़ायदा उठाया। आपने सेल्फ मेडिटेशन किया, सेल्फ वर्थ को आपने जाना, अपनी खुशियों को आपने खोजने की कोशिश की, और मैं कहूँ बहुत सारे आंसू, बहुत सारे दुखों के बाद आपने खुद से ये पूछा कि मैं खुद को क्यों इतना दुख दूँ। जो पर्सन मेरे संग लॉयल नहीं था, भला उसके लिए मैं क्यों रूं। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ लग रही है। दैट्स गुड, दैट्स प्रीटी नाइस जेमिनी। बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन, योगा, कुछ क्रिएटिव वर्क भी किया, आर्ट, पेंटिंग, डांस, म्यूज़िक, कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो आपने किया ही है। या मेडिटेशन, योगा, हीलिंग, कुछ ना कुछ तो आपने किया जेमिनी। ओके, और इन द फ्यूचर अगर मैं नवंबर मंथ की रीडिंग करूं आपके लव लाइफ में, तो क्या हो रहा है, क्या होगा। हर्मिट कार्ड यहाँ पे रिवर्स आया है। इसका मतलब ये है कि जो आप एक आइसोलेशन के मोड में थे, जो आप एक ध्यान और क्रिएटिविटी, एक तरह से खुद तक ही आप जो एक सीमित होकर खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, आप फाइनली खुद की वर्थ जान चुके हो। तो अब आप सोशली आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। जो आपका ये आइसोलेशन का पीरियड था, उसका अंत होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप दोबारा लाइफ का पाथ है, आप उस पर दोबारा चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे जेमिनी। एंड ऑफ द नवंबर मंथ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर मंथ के अंत तक आप तैयार हो जाओगे दोबारा दुनिया में निकलने के लिए। और फिर जो न्यू पर्सन बन के निकलोगे, इस पर्सन के पास सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, ब्लेसिंग्स होंगी। ये मैसेज मेरे अपने व्यूअर्स के लिए, अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है कि अब जो आप इस दुनिया के सामने आओगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ख़ास और एक न्यू तरह का ट्रांसफॉर्म व्यक्तित्व होगा आपका, जो आपको पूरी खुशियों से भर देगा। ओके, तो ये जेमिनाइज के थे नवंबर मंथ के, कैसी उनकी फील थी और आगे क्या उनको मिलेगा। ओके, अब चलिए जानते हैं कि कैसी है उन पार्टनर्स की फील जिनसे जेमिनी लव में है और जो जेमिनी के एक्स थे। इसके लिए मैंने चार्म्स भी निकाला है। ओके, ये चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। सबसे पहले वो पार्टनर जिससे जेमिनी लव फील कर रहे हैं। कुछ जेमिनी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन से लव फील कर रहे हैं, भले ही उनके बीच कोई कन्वर्सेशन ना हो, कोई वैसे सीधे तौर पे बातचीत ना हो या रिलेशन रिलेटेड चीज़ें ना हुई हो, बट फिर भी उन दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग है। तो मैं उसके लिए कार्ड्स यहाँ निकाल रही हूँ। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आपके कार्ड्स कहते हैं इमोशंस आर रनिंग हाई, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। कॉन्ग्रेचुलेशन जेमिनी। जिस भी पर्सन के बारे में आप एक एहसास अपने दिल में रखते हैं, फिर चाहे वो आपका करंट पार्टनर हो या आने वाला पार्टनर हो या जो पर्सन भी आपके दिमाग में हो, जिसके लिए भी आपके अंदर उम्मीद हो,
उस पर्सन के अंदर भी आपके लिए भावनाएं हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। हो सकता है कि वो पर्सन इस समय किसी तरह के ट्रॉमा, किसी तरह के इम्बैलेंसमेंट से जूझ रहा हो, पर वो जल्द ही यहाँ से निकल आएगा। और जैसे ही वो पर्सन अपने इस सिचुएशन से निकलता है, वो सीधे आपकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाएगा, आपकी तरफ बढ़ेगा। और अगर मैं आगे की बात करूं तो आपका यूनियन हो सकता है। मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसी एनर्जी भी आ रही है। तो आप में से जो लोग जर्नी में हो उन्हें तो ऑलरेडी पता होगा, तो उनके लिए मैसेज है कि आप दोनों जल्द ही रियूनियन में आने वाले हो। अब देखते हैं ये पर्सन कैसा। ओके, चार्म्स, हमारे चार्म्स कार्ड यहाँ बता रहे हैं कि ये पर्सन ऐसा है, समवन who is very पॉपुलर, और कहें कि वो अपनी जिस भी वर्क फील्ड में है, जिस भी जगह वो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिस भी जगह है वो वहाँ पे एक टॉप की पोजीशन पे है। ये पर्सन आपके लिए ढेर सारे ब्लॉसम, ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारे अबेंडेंस लेके आएगा, और इस पर्सन से आपकी शादी भी हो सकती है। ओके जेमिनाइज, तो ये थी वो रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, वो उनके बारे में, कि वो उनकी करंट फील क्या है आपके प्रति, और उनके चार्म्स। अब चलिए जानते हैं कि एक्स, क्योंकि यहाँ एनर्जी भी हमें मिली थी कि आपका कोई एक्स आपसे कन्वर्सेशन कर सकता है, उसकी एनर्जी देखते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं तो ये पर्सन आपको पहली बात तो छोड़ के चला गया था। मुझे यहाँ एनर्जी बिल्कुल लगी कि ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया, या जिस तरह से इसे आपको ट्रीट करना चाहिए था उस तरह से इसने आपको ट्रीट नहीं किया। आपने लव दिया बट इस पर्सन ने रिटर्न में आपको लव नहीं दिया। ओके, तो ये पर्सन जो है, आपने अगर नवंबर की रीडिंग नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे जाके देखिए, क्योंकि उसकी कंफर्मेशन मुझे यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाई दे रही है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आप आइसोलेशन पीरियड में गए, आपने अपनी सेल्फ हीलिंग की, तो ठीक उसी तरह इस पर्सन ने आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस किया जेमिनाई, बहुत ज़्यादा आपको मिस किया है, और ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। ओके, तो इस पर्सन को लगता है कि शायद अब उसे एहसास हो गया है आपके प्यार का, कि उसने आपके संग कैसा बिहेव किया, और वो आपके संग एक नई शुरुआत करने के लिए आना चाहते हैं। जो भी ये पर्सन हो, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पाइसेस या वाटर साइन राशि के भी हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन, या इनके ज़ोडिएक नटल चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ये एनर्जी लग रही है कि ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं। ओके, और अगर मैं बात करूं तो ये पर्सन बहुत तेज़ी से एक उम्मीद के संग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ओके जेमिनाई, तो ये आपके ऊपर है कि आप इस पर्सन को अपने साथ रखते हो या नहीं, इन्हें सेकंड चांस देते हो या नहीं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। मैं इस पे अपना कोई ओपिनियन नहीं दूँगी, क्योंकि ये आपका भी दिल जानता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। और वैसे भी हमारे इतने सारे व्यूअर्स हैं, तो मैं ऐसी कोई भी बात नहीं बोलना चाहती जिससे कोई हर्ट हो। तो ये आपके ऊपर है पूरी तरह जेमिनाई व्यूअर्स, ये आपके ऊपर है। आप अपना अच्छा बुरा जानते हो, आप जानते हो कि आपको किससे मेंटल सुकून मिलता है और किससे मेंटल स्ट्रेस मिलता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि किस सिचुएशन से आपको सुकून मिलता है, किस सिचुएशन से सिर दर्द। होपफुली आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो आप जो भी चीज़ आपको सुकून देना उसके संग जाओ। ओके जेमिनाई, तो अगर इस पर्सन के संग आपको सुकून मिल रहा है, इस पर्सन के संग दोबारा यूनियन करके आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि रीयूनियन का कार्ड आया तो हो सकता हो ये पर्सन भी वो हो सकता है। तो अगर आपको रीयूनियन करके सुकून मिलेगा तो आप जा सकते हो। डेफिनेटली आप इस पर्सन को सेकेंड चांस दे सकते हो, ये पर्सन आपके लिए आ रहा है। अब देखते हैं ये पर्सन कैसा था। ओके
तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका समर में आप दोनों मिले रहे होंगे, समर के मंथ में मई, जून, जुलाई, इस तरह मंथ में आसपास आप मिले रहे होंगे, या फिर इस मंथ के आसपास आपका ब्रेकअप हुआ रहा होगा। जैसा कि ये पर्सन वाटर साइन है या फिर नदी के किनारे भी रहने वाले हो सकते हैं। वाटर साइन तो डेफिनेटली हैं, या इन्हें फ़िश भी बहुत पसंद हो सकती है, कुछ लोग पसंद होती है खाने में के। और ये पर्सन स्टाइलिश तो थे डेफिनेटली। ये पर्सन स्टाइल करके खुद को रखना इन्हें पसंद हो सकता है। ये पर्सन ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा अपना या तो इन्वेस्ट करते थे वो, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन म्यूज़िक या तो ये पर्सन गाते होंगे या म्यूज़िक से रिलेटेड भी ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, तो अब हमारी एक व्यूअर ने पूछा था कि कौन सा कंपेटेबल साइन है मोस्ट जेमिनी के लिए। अगर आप जेमिनी व्यूअर्स चाहते हैं तो मैं एक पिक पाइल रीडिंग ला दूंगी कि आपके पर्सन की करंट फील क्या है, तो हम उसमें ज़ोडिएक साइंस भी देख लेंगे, क्योंकि ऐसे आप बहुत ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ सबके बारे में बताने में मुश्किल हो सकती है। क्योंकि मोस्टली अब तक की सारी रीडिंग में, जैसे मैंने अभी आपके स्टार्टिंग में कार्ड्स निकाले तो मुझे लियो, जेमिनी, एक्वेरियस और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, तो मोस्टली मुझे हर साइन यहाँ दिखाई दिए। ओके, तो ये कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली आपके ज़ोडिएक के पर्सन कौन से हैं या उनका ज़ोडिएक क्या है, तो ये कहना मुश्किल है। इसके लिए अलग से एक रीडिंग करनी होगी। बट फिर भी जैसा कि उन्होंने पूछा था कंपेटेबल साइन, तो मैं यहाँ ये बताऊंगी कि जैसे कि जेमिनी का एलिमेंट एयर होता है। एयर एलिमेंट के संग सबसे बेस्ट या तो एयर एलिमेंट रखिए, नहीं तो सबसे बेस्ट अगर मैं कहूँ तो फायर साइन के पार्टनर्स बहुत अच्छे होते हैं। फायर साइन में भी एरिस को उतना अच्छा नहीं माना गया है जेमिनी के संग। हालांकि दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, बट एरिस में थोड़ा ईगो इशू ज़्यादा होता है। और अगर जेमिनी भी स्वाभिमानी होते हैं तो उनमें स्वाभिमान के क्लैश देखा जा सकता है। और एरिस थोड़ा पॉजेसिव भी हो जाते हैं। जेमिनीज को फ्रीडम पसंद है, बट एरिस उनकी फ्रीडम को स्टक करने लगते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बट लियो, सेजिटेरियस के संग हमारे जेमिनीज बहुत अच्छे से जाते हैं। और जेमिनीज वर्गो साइन, अगर हम अर्थ में बात करें तो वर्गोस के संग बहुत अच्छी इनकी बॉन्डिंग होती है। कैप्रिकॉर्न्स के संग भी इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, बट कैप्रिकॉर्न की जहाँ तक बात करें वो आपको कमिटमेंट देने में थोड़ा पीछे ही रहते हैं। ये देखा गया है कि जेमिनीज कमिटमेंट जब चाहते हैं तो कैप्रिकॉर्न उन्हें कमिटमेंट नहीं दे पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझे रह जाते हैं। अगर मैं वाटर साइन की बात करूं तो वाटर साइन मुश्किल से ही दोनों के बीच कॉम्पेटिबिलिटी देखी गई है, बट फिर भी जेमिनी और कैंसर ज़ोडिएक एक बार साथ हो सकते हैं। जेमिनी स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसेस भी हो ही सकते हैं, लेकिन इनके संग प्रॉब्लम ये रहती है कि कैंसर पर्सन बहुत ज़्यादा स्मदरिंग नेचर रखता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाना छोटी छोटी चीज़ों पे कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाने से ये होगा, क्या ज़रूरत है इतना घुलने मिलने पार्टी करने की, ये करो वो करो, तो इससे थोड़ा सा जेमिनीज को प्रॉब्लम होती है। स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो अपनी बात जेमिनी को फोर्सली मनवाते हैं। देखिए उनका इंटेंशन तो बुरा नहीं होता, बट जो एक होता नहीं, एक मदरिंग नेचर उनका होता है, तो इसी कारण थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब एयर साइन टू एयर साइन की अगर हम बात करें तो दोनों ही पैशनेट होते हैं, दोनों ही में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल थिंकर होते हैं। तो अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो चल सकता है। वैसे मैं बेस्ट, अगर आप बेस्ट पूछ रहे हैं तो एयर विथ फायर। वैसे जहाँ लव है वहाँ मैं तो नहीं कहूँगी कि आपको ज़ोडिएक देखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे जो ट्रू लव का इमोशन होता है
वो छोटी छोटी प्रॉब्लम से उबरने की शक्ति देता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको ज़ोडिएक देखना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि आपको मैं बताऊँ। ओके लवलीज़, होपफुली आपको आपका मैसेज मिल गया होगा। अब चलिए हम आगे मैसेज देखते हैं जेमिनी सिंगल्स और जेमिनी इन रिलेशनशिप के लिए। बाकी कार्ड्स को हम किनारे कर दें। ओके, जेमिनी सिंगल एंड जेमिनी रिलेशनशिप। जेमिनी सिंगल्स के लिए मैसेज है प्राणायाम का कार्ड यहाँ आया। वाओ, ओके जेमिनीज, तो जैसा कि पता चला कि आप न्यू बन के उभरोगे, ठीक वही यहाँ मैसेज है सिंगल्स के लिए है कि अब आप अपनी बाहें खोल के आने वाली प्रॉस्पेरिटी, आने वाले एबंडेंस, आने वाले लवर का स्वागत करें जेमिनीज। ओके, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ सोच के रखी गई हैं, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया हुआ है, अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक कर लिया है कि नो वन एंटर नाउ इन माय लाइफ। तो इस चीज़ में थोड़ा सा ढील दीजिए, अपने ऊपर इतनी भी कड़ाई मत करिए। हाँ, सोच समझ के पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री दीजिए, बट एकदम भी एंट्री बंद मत कर दीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। ओके सिंगल्स जेमिनी, चलिए देखते हैं उन जेमिनी के कार्ड जो रिलेशनशिप में हैं। ओके, कर्मा एंड धर्म कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो जेमिनीज इन रिलेशनशिप में हैं या फिर जो मैरिड कपल्स हैं, ये मैसेज उनके लिए भी हो सकता है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी तकरारें हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ज़िंदगी को जिए। आप जैसे मेडिटेशन, हीलिंग कुछ लोग कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखिए, लाइफ को एंजॉय करिए। अपने पर ऐसा भी नहीं कि अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं देना, अपने पार्टनर पे ध्यान दीजिए, उनकी भी बातें सुनिए और जो आपको अच्छा लगे उस आप दोनों के विचारों को मिला के काम करिए। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। ओके, आप दोनों संग में घूमने फिरने का प्लान बनाइए। ज़िंदगी की थकान, ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं, उन्हें रिलेशनशिप के बीच में मत आने दीजिए। दोनों एक दूसरे के संग ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए। इससे आपको मेंटल पीस भी मिलेगा, आपको एक खुशी का एहसास होगा, क्योंकि हर चीज़ नए सिरे से बन के निकल रही है। मुझे तो लग रहा है कि 2021 भी आपका एक नई शुरुआत की ओर मुझे सिग्नल दे रहा है। खैर, मैं उसकी रीडिंग भी करूँगी, तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनीज कि अगर आप अपने पार्टनर की बात सुने और अपनी बात और उनकी बात मिला के निर्णय लें तो बहुत खूबसूरत हो सकता है आपका रिश्ता। ओके, और जो छोटी मोटी तकरारें, छोटी मोटी नोक-झोंक हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस मत लो। ये सब तो हर रिलेशनशिप में चलता रहता है, इसे सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। लाइफ को एंजॉय करो, फ्रीडम दो, खुद को भी अपने पार्टनर को भी। ओके, होपफुली जेमिनीज आपको आपकी ये लव रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि आपको ऐसी ही रीडिंग्स और मिल सकें और हमारी फैमिली ऐसे बढ़ती रहे, हमारा प्यार बढ़ता रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी, या आप कौन सी और रीडिंग चाहते हैं, कौन सी और रीडिंग मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप टॉपिक बताते हैं तो ये मेरे लिए भी बहुत इजी और अच्छा लगता है मुझे कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे इतना कन्वर्सेशन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू सजेस्ट, और खुश रहिए, मस्त रहिए अपने जीवन में, और अपने लिए जो खुशियाँ आ रही हैं उनका बाहें खोल के स्वागत करिए। ओके जेमिनीज, सी यू लेटर, नमस्ते।